चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट और लास्ट स्टेप पे चलते हैं। प्राइसिंग रूल सेटअप ईसीपीएम कैसे मेंटेन करते हैं वो सिखाता हूँ। तो ऐड यूनिट्स पे आइए। जनरली देखें, यहाँ हमने ऐड यूनिट अपनी बना रखी है। तो हेडर में आप देखोगे वेबसाइट में हमने बड़े एड्स लगा रखे, वाइड ऐड, ज़्यादा स्पेस वाले ऐड, मतलब उनका ईसीपीएम ज़्यादा होगा। और उसके बाद आप देखोगे डिस्प्ले स्क्वायर एड्स विद इन कंटेंट हम लगा रखे हैं, मतलब कंटेंट के बीच में जो भी एड्स रहेंगे वो लगभग स्क्वायर और रेक्टेंगल साइज में रहेंगे, है ना। फिर इंटरस्टिशियल ऐड लगा रखा है जो वाइड स्क्रीन पे दिखता है, स्क्रीन कवर करता है। और स्टिकी ऐड लगा रखा है हम लोगों ने। तो इसी तरीके से आप अपने ऐड सेटअप कर लीजिएगा अगर आप एडएक्स यूज़ करते हैं तो। एडसेंस में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती है, पर वहाँ पे सेटिंग होती है कि आप ऐड यूनिट बड़ी लगा सकते हो। देखिए भाई, जितना बड़ा साइज़ होता है ना, जितना स्पेस आपकी वेबसाइट में ऐड यूनिट लेती है, उतना ज़्यादा ईसीपीएम होता है। तो हेडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसका ईसीपीएम ज़्यादा होना चाहिए। स्टिकी हमेशा दिखता है तो उसका ईसीपीएम ज़्यादा होना चाहिए ना। और विद इन अ कंटेंट में कहीं कहीं ऐड दिखते हैं तो उनका हम थोड़ा कम रख सकते हैं। तो हम अब प्राइसिंग रूल सेट करेंगे इन हमारी चारों ऐड यूनिट के लिए कि भाई मिनिमम गूगल कितना मेंटेन करेगी, भाई इतने बिट के ही ऐड दिखाओ, इतनी मतलब इतनी अर्निंग तो चाहिए मुझको कम से कम ना, इतनी ईसीपीएम की। तो आप देख लो, ऐसे ही ऐड साइज वो सब अपने इसमें सेटअप करना बहुत इजी है। इस पे यूट्यूब पे जाओगे तो हज़ारों वीडियो ऐड यूनिट सेटअप करने के लिए मिल जाएंगे। ऐड साइज आप नोट कर लीजिएगा, यही रखना है ना। तो प्राइसिंग रूल सेटअप करने के लिए, एक मिनट, हाँ इन्वेंट्री में ही मिल जाएगा हमको प्राइसिंग रूल। प्राइसिंग रूल क्या होता है, एक सिग्नल होता है गूगल को ना कि हमारा इस जो भी आप ऐड दिखाओगे, जो भी बीटर है उसको बोलो अगर आपको यहाँ ऐड दिखाना है तो कम से कम इतना ईसीपीएम का तो दिखाना ही पड़ेगा, इससे कम का हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे ना। तो प्राइसिंग रूल पे आके आप न्यू अनडिफाइंड प्राइसिंग रूल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पहले हम हेडर और स्टिकी के लिए एक साथ बनाएंगे ना प्राइसिंग रूल। तो जियोग्राफिक में सेलेक्ट करके इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप यूएसए कंट्री टारगेट करते हैं तो यूएस सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इन्वेंट्री में ऐड यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडर और स्टिकी बस हमने ऊपर नाम दिया है, यहाँ पे ऐड यूनिट हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए ये हेडर वाइड ऐड सेलेक्ट कर लिया, और स्टिकी मतलब ये दो ऐड जो हमारे उस पर डिस्प्ले होंगे वेबसाइट पे, वो मिनिमम इतने ईसीपीएम के तो चाहिए हमें ना। तो सेट प्राइसिंग रूल फॉर एवरीथिंग ही सेट कीजिएगा। यहाँ तीन ऑप्शन है। सेट फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम इतने का ही दिखे ऐड, और सेट टारगेट ईसीपीएम, तो हम टारगेट सेट करेंगे इनिशियली। अगर आपके प्राइस डॉलर में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे $2 सेट कर लीजिएगा, और अगर आईएनआर में है तो $2 लगभग 160-170 आईएनआर होता है, तो वो प्राइसिंग सेट कीजिएगा। मतलब आप गूगल क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा आपका ये ईसीपीएम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 2-4 दिन लगते हैं। नेक्स्ट हम सेट करते हैं प्राइसिंग रूल अपना विद इन द कंटेंट जो स्क्वायर एड्स हैं उनके लिए। प्रोसेस सेम रहेगी, बस ईसीपीएम हमें क्या चाहिए वो चेंज करेंगे। सेम ऐड यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डिस्प्ले स्क्वायर एड्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। जियोग्राफिक इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और सेट सबको सेम रहेगा। अब देखो बीच का कंटेंट है ना, तो लगभग मान लो 80 रुपये में हमको 1000 विजिटर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 120 रुपये हम लोग सेट कर देंगे फ्लोर प्राइस। मतलब 40%, 40 नहीं, लगभग 30% ऊपर हुआ ना, नहीं सॉरी 50 अप्रॉक्सीमेटली हो गया ना। तो 100 या 120 आप इसको सेट कर लीजिए कि मिनिमम इतना ईसीपीएम का ऐड भाई हमारे विद इन अ कंटेंट जो ऐड है वहाँ पे आप शो करना। टारगेट करोगे इतने सीपीएम का ही है, कम भी आता है ज़्यादा आता है, पर टारगेट हमें ये करवाना है ना गूगल से। फिर एक और सेट करते हैं इंटरस्टिशियल के लिए। इंटरस्टिशियल देखो पूरी स्क्रीन घेरता है ना, पूरी स्क्रीन घेरता है, तो इसका ईसीपीएम सबसे ज़्यादा होना चाहिए।
तो क्योंकि पूरा स्पेस ही घेर रहा है ना, और कोई टिक ही नहीं रहा है हमारे साइट पे, इसके लिए हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। गूगल को बोलेंगे ना हमें इतने कम में नहीं, हमें ज़्यादा पैसे दो इसके। इंडिया हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, प्राइसिंग रूल ठीक है। कम से कम हम यहाँ $5 के अराउंड सेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ डाल दो। देखिए भाई, अगर यूएसए कंट्री टारगेट हो रही है तो जितने भी मैंने अभी प्राइस यहाँ पे बोले सेट किए उनको 3x कर लीजिएगा, या $2 उनको $6 कर लीजिएगा। जब 5 है तो 6×35 मतलब $30 सेट कर लीजिएगा। ये भी इंडिया के लिए है, तो अभी ये प्राइसिंग हम लोगों ने सेट करी है। यूएसए के लिए 3x प्राइसिंग सेट हो जाती है। तो यहाँ हमारा सेट हो गया है प्राइसिंग रूल, ठीक है। प्राइसिंग रूल सेट होने के बाद ना कम से कम 2-3 दिन लगते हैं ये CPM मेंटेन होने में ना, तो आप ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा। और जैसे आपने इंट्रो वीडियो में देखा था कि मैंने क्या प्राइसिंग रूल रखे हुए हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ आपको प्राइसिंग दिखती है। तो ऐसे आप CPM मेंटेन करते हैं, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोर्स एंड हुआ, थैंक यू। और भी कोर्सेज हमारे और अच्छे आने वाले हैं, आप mysql.com पे विज़िट कीजिएगा, और जो भी कोर्स हो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और ये सब अंडरग्राउंड कोर्सेज हैं।